मुहिम चल रही है स्कूल ठीक करो। अब स्कूल ठीक करो के अभियान में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना समर्थन जाहिर कर दिया। जी आपने सही सुना, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अब जेनजी और अल्फा के प्रदर्शन में एंट्री हो चुकी है और धमाकेदार एंट्री ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभिनेता प्रवक्ताओं की नींद उड़ा दी है। जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती कब बोलेंगी, तो सोचिए वो जब भी एक ट्वीट करती हैं तो इसका मतलब बदलाव बड़े स्तर पर आने वाला है। एक मुहिम चलाई जा रही है अभिजीत दीप के द्वारा कि स्कूलों की जो हालत है अब उसको ठीक किया जाएगा। अब शिक्षा सिर्फ होर्डिंग बैनर में नहीं होगी बल्कि जमीनी हकीकत पर अब इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसी को लेकर अपने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट जाहिर किया है, जिसके बाद ये साफ तौर पर ये बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति अभी भी उन्हीं तमाम मुद्दों पर है जिस पर लगातार सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का ढांचा मजबूत होता है, यानी शिक्षा। और सोचिए, शिक्षा को बचाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना समर्थन जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा है जेन अल्फा अर्थात सन 2013 के बाद जन्मे बच्चे और बच्चियों में खासकर अपने थोड़े दिन की उम्मीद लगाए स्कूली छात्र और छात्राएं, उनके माता पिता भी सुखी भविष्य हेतु अच्छी शिक्षा को लेकर चिंतित नहीं हैं। चिंतित ही नहीं बल्कि उसके लिए लगातार काफी जद्दोजहद भी कर रहे हैं। किंतु देश भर में वे विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के राज्यों में स्कूल के बदतर हालत, कड़वी जमीनी हकीकत के कारण लोग अति मुखर हो गए हैं। वो लोग जेनजी अर्थात कॉकरोच जनता पार्टी के देशव्यापी स्कूल ठीक करो अभियान से काफी बढ़ चढ़कर पूरे देश में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। किंतु यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि जिन मासूम बच्चे और बच्चियों को हंसने, खेलने, पढ़ने लिखने के दिन है, उन्हें अपने प्रारंभिक स्कूल शिक्षा के बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर आकर संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शिक्षित बनो आह्वान के कारण शिक्षा में भी खासकर स्कूली शिक्षा बहुजन समाज के लोगों के लिए हमेशा विशेष चिंता की बात रही और इसके तहत हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इन दबे कुचले व शोषित पीड़ित समाज के लोगों की, जिनकी केंद्र व राज्य में रही सरकारें लगातार उपेक्षा करती रही, उनके हित व कल्याण, शिक्षा आदि के लिए यूपी में मेरे नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सभी चारों बार रही सरकारों ने पूरा ध्यान दिया गया ताकि बाबा साहब का जो निर्मित मानवतावादी कल्याणकारी भारतीय संविधान के हिसाब से उन सभी परिवारों को रोजी रोटी, शिक्षा मुक्त और आत्म सम्मान का समता मूलक जीवन नसीब हो सके। किंतु ये बड़े दुख की, चिंता की बात है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने की तरफ समुचित ध्यान देने के बजाय सभी सरकारों से ज्यादातर घोर अनदेखी की है। इस पर पूरी व्यवस्था, खासकर शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से इन वर्गों को आरक्षण की तरह काफी हद तक निष्क्रिय बनाने का कुचक्र चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में हजारों सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिसका विरोध बीएसपी ने लगातार किया। अब स्कूल के भवन, शिक्षक, पीने का पानी, शौचालय, साफ वातावरण, साफ सफाई आदि जैसी बुनियादी जरूरतों को कमी को देखते हुए नन्हे जेन अल्फा स्वयं अति मुखर होकर साथ ही आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी सरकारें जेनजी अल्फा और मासूम बच्चे बच्चियों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था संबंधी उनकी मांगों को पूरा करने के साथ ही सहानुभूति के साथ नियत और नीति से तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। तो सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल ठीक करो वाले अभियान को लेकर सबसे ज्यादा समर्थन जाहिर किया है और ऐसा लगता है कि बसपा फिर से कमबैक कर रही है और जोरों शोरों से बहुजन समाज पार्टी अब एक्शन मोड में आ गई है। मायावती ने स्कूल ठीक करो अभियान का समर्थन किया है। सरकारी और सरकार को चलाने वाले सरकार के बैठे लोगों को भी चेतावनी दी है कि सरकारी स्कूल बंद करने का कुचक्र बंद होना चाहिए और गरीब बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा से दूर करना जो एक ट्रेंड चलाया जा रहा है उसको खत्म करने का समय आ गया। स्कूल ठीक करो अभियान में उतरे जेनजी और अल्फा, सरकार इसे तुरंत ध्यान ले और संज्ञान में ले। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2000 के बाद पैदा हुए जेनजी अल्फा और जेन जेड को शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा है कि स्कूल की बदतर हालत को जल्द से सुधारा जाए ताकि छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना हो। और इसके साथ ही अगर राजनीतिक भूमिका की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी लगातार
जगह जगह अपनी रैली कर रही है और लोगों को संबोधित कर रही है। आज बसपा की रैली में उमड़ी भीड़ ने सपा और भाजपा दोनों की नींद उड़ा दी है। यूपी के सीतापुर में विधानसभा सीट बसपा प्रत्याशी के समर्थन में उड़ी भारी भीड़ देख सकते हैं आप। किस तरीके से महिला प्रत्याशी घोषित किया है, अभिलाष वर्मा को टिकट देने की बात सामने आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसके साथ साथ अपना राजनीतिक बिगुल भी फूंकने का काम किया है, जिसको लेकर तमाम लोग उनकी तारीफें भी कर रहे हैं। और किस तरीके से आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने की जमीनी मजबूती के साथ पार्टी उम्मीदवारों एवं चयन उनके नामों की पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों में घोषणा करने से आदि सक्रिय प्रक्रिया भी चल रही है, जिसको लेकर पार्टी में काफी बेचैनी है। सत्ता विरोधी का खासकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, अन्य विरोधियां पार्टियां बदलाव होना स्वाभाविक है। और उन्होंने आगे कहा, सर्व समाज में खासकर ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में उनकी 2027 की तरह बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी के हिसाब से बीएसपी उम्मीदवार भी बनाना शुरू किया है। तब से विरोधी पार्टियों में इसको लेकर चर्चा और चिंताएं दोनों बढ़ी हुई है, जिनके हथकंडे से बहुजन समाज के लोगों को लगातार सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के काफी लंबे अरसे से चले आ रहे राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ अभिवक्ता बीएसपी शासनकाल में यूपी के महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के काउंसिलिंग में कई बार अध्यक्ष बने, बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के आने वाले 27 का विधानसभा चुनावों पर असर देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी लगातार रैली भी कर रही है, जिसको लेकर आकाश आनंद खुद लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर जेन और अल्फा जनरेशन की बात करें तो बसपा फिलहाल युवाओं के साथ साथ अल्फा जनरेशन के बीच में भी अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी ने सीजेपी पार्टी के द्वारा चलाया गया अभियान स्कूल ठीक करो को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया है और कहा है कि जिन बच्चों की खेलने की उम्र है, जिन बच्चों की अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जिन बच्चों को अपने सुनहरे सपने देखने चाहिए, उन बच्चों को सड़कों पर आकर सरकार की नाकामियों पर बात करनी पड़ रही है। ये राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। फिलहाल बसपा के इस तमाम स्टंट के बारे में आप लोग कैसे सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।